हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का दोबारा वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो ज़रूर मेरे पुराने वीडियोस को देखिएगा। मैं हूँ निष्ठा और आज की जो स्टोरी है वो मुंशी प्रेमचंद की रंगीले बाबू का थर्ड पार्ट है। इसके 2 पार्ट मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ और ये थर्ड और आखिरी पार्ट है इस स्टोरी का, क्योंकि ये स्टोरी बहुत लंबी थी इसलिए मैंने आपको इसको 3 टुकड़ों में सुनाया है। तो आइए जानते हैं इस स्टोरी का एंड क्या है। इससे पहले वाला जो लास्ट पार्ट था उसमें रसिकलाल की बेटी का जो हस्बैंड रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके लिए मुंशी प्रेमचंद जी उनके उसमें शोक मनाने जाते हैं, लेकिन रसिकलाल उनको कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बताते हैं जिसको सुनकर उनका मन बहुत हल्का हो जाता है। और उसके आगे क्या होता है ये पढ़ते हैं। आइए। थोड़े दिनों बाद वहाँ से तबादला हो गया, क्योंकि वो एक मास्टर रह चुके हैं, मतलब स्कूल में पढ़ाते थे वो, उनका तबादला हो जाता है और रसिकलाल जी की कोई खबर नहीं मिलती है उनको। कोई साल भर बाद एक दिन गुलाबी लिफाफे पर सुनहरे अक्षरों में छपा हुआ एक निमंत्रण पत्र मिला। रसिकलाल के बड़े लड़के का विवाह हो रहा था। नवेद के नीचे कलम से आग्रह किया गया था कि अवश्य आइए, वरना मुझे आपसे बड़ी शिकायत रहेगी। आधा मजा जाता रहेगा। एक उर्दू में शेर भी था, इस शोके फिरावा की यार अब आखिर कोई हद भी है या नहीं। इस शोके फिरावा की यार अब आखिर कोई हद है भी या नहीं। इनकार करे वह यह वादा, हम रास्ता देखते रहेंगे। एक सप्ताह का समय था। मैंने नई रेशमी अचकन बनवाई, नए जूते खरीदे और खूब बन ठन कर चला। वधू के लिए एक अच्छी सी कश्मीरी साड़ी ले ली। महीनों एक जगह रहते रहते और एक ही काम करते करते मन कुछ कुंठित सा हो गया था। 3-4 दिन खूब जलसे रहेंगे, गाने सुनूंगा, दावतें उड़ाऊंगा, मन बहाल हो जाएगा। रेलगाड़ी से उतरकर वेटिंग रूम में गया और अपना नया सूट पहना। बहुत दिनों बाद नया सूट पहनने की नौबत आई थी, पर आज भी मुझे नया सूट पहनकर वह खुशी हुई जो लड़कपन में होती थी। मन कितना भी उदास हो, नया सूट पहनकर हरा हो ही जाता है। मैं तो कहता हूँ बीमारी में बहुत सी दवाएं ना खाकर हम नया सूट बनवा लिया करें तो कम से कम उतना फायदा तो जरूर ही होगा जितना दवा खाने से होता है। क्या यह कोई बात ही नहीं कि जरा देर के लिए आप अपनी ही आंखों के में कुछ और थोड़े ऊंचे हो जाएं। मेरा अनुभव तो यह कहता है कि नया सूट हमारे अंदर का एक नया जीवन डाल देता है। जैसे सांप केचुली बदले या वसंत में वृक्षों में नई कोपलें निकल आती हैं, वैसा उनको नया नया सूट पहनकर लगता है। स्टेशन से निकलकर मैंने टांगा लिया और रसिकलाल के द्वार पहुंचा। 3 बजे होंगे। लू चल रही थी, मुंह झुलस जाता था। द्वार पर शहनाइयां बज रही थी, बंधन वारें बंधी हुई थी। टांगे से उतरकर अंदर के सहन में पहुंचा। बहुत से आदमी आंगन के सहन के बीच में घेरा बांधे खड़े हुए थे। मैं समझा कि शायद जोड़े गहने की नुमाइश हो रही होगी। भीड़ चीरकर घुसा, बस कुछ ना पूछो। क्या देखा जो ईश्वर 7वें बेरी को भी ना दिखाए। अर्थी थी, पक्के काम के दोशाले से ढकी हुई, जिस पर फूल बिखरे हुए थे। मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि मैं गिर पड़ूं। सहसा रसिकलाल पर मेरी निगाह पड़ गई। रंगीन कपड़ों पर एक गट्ठर लिए अंदर से आए थे। ना आंखों में आंसू, ना मुंह पर वेदना, ना माथे पर शिकन। वही बाकी टोपी थी, वही रेशमी कुर्ता, वही महीन तंजेब की धोती। सब सो रहे थे। कोई आंसुओं के वेग को रोके हुए था, कोई शोक में विहाल। ये बाहर के आदमी थे, कोई मित्र था, कोई बंधु, और जो मरने वाले का बाप था। वह इन डगमगाने वाली नौकाओं और जहाजों के बीच में स्तंभ की भांति खड़ा हुआ था। मैं दौड़कर उनके गले से लिपटकर रोने लगा। वह पानी की बूंद जो पत्ते पर रुकी हुई थी जरा सी हवा पाकर ढुलक गई। रसिकलाल ने मुझे गले से लगाते हुए कहा, आप कब आए? क्या अभी चले आ रहे हो? वाह, मुझे खबर ही ना हुई।
शादी की तैयारियों में ऐसा फंसा हुआ था कि मेहमानों की खातिरदारी भी ना कर सका। चलकर कपड़े उतारिए, हाथ मुंह धोइए, अभी बारात के में चलना पड़ेगा। पूरी तैयारी के साथ चलेंगे। बैंड, बीन, ताशा, शहनाई, डफली सभी कुछ साथ होंगे। कोतल, घोड़े, हाथी, सवारियां भी मंगाई हैं कुछ। आतिशबाजी, फूलों के तख्त खूब धूम से चलेंगे। जेठे लड़के का ब्याह है। जेठे मतलब बड़े। खूब दिल खोलकर करेंगे। गंगा के तट पर जनवासा होगा। इन शब्दों में शोक की कितनी भयंकर, कितनी अथाह वेदना थी। एक कोहराम मच गया। रसिक लाल ने लाश के सिर पर बेलों का मोर पहनाकर कहा, क्यों रोते हो भाइयों? यह कोई नई बात तो नहीं है। रोज ही तो यह तमाशा देखते हैं, कभी अपने घर में, कभी दूसरों के घर में। रोज ही तो रोते हो, कभी अपने दुख में, कभी पराए दुख में। कौन तुम्हारे रोने की परवाह करता है? कौन तुम्हारे आंसू पोंछता है? कौन तुम्हारी चित्कार सुनता है? तुम रोए जाओ, वह अपना काम किए जाएगा। फिर रोकर क्यों अपनी दुर्बलता दिखाते हो? उसकी चोटों को छाती पर लो और हंसकर दिखा दो कि तुम ऐसी चोटों की परवाह नहीं करते हो। उससे कहो, तेरे अस्त्रालय में जो सबसे घातक अस्त्र हो वह निकाल ला। यह क्या सुइयां से चुभ होता है? पर हमारी कोई दलील नहीं सुनता। ना सुने, हम भी अपनी अकड़ ना छोड़ेंगे। उसी धूमधाम से बारात निकालेंगे, खुशियां मनाएंगे। रसिकलाल रोते तो और लोग भी उन्हें समझाते। इस विद्रोह भरी ललकार ने सबको स्तंभित कर दिया। समझता कौन? हमें वह ललकार विक्षिप्त वेदना सी जान पड़ी जो आंसुओं से कहीं मर्मांतक थी। चिंगारी के स्पर्श से आबले पड़ जाते हैं। देखती हुई आग में पांव पड़ जाए तो भुन जाएगा, आबले ना पड़ेंगे। रसिकलाल की वेदना वही धधिकती हुई आग थी। लाश मोटर पर रखी गई। मोटर गुलाब के फूलों से सजाया गया। किसी ने पुकारा, राम नाम सत्य है। रसिकलाल ने उसे विनाद भरी आंखों से देखा। तुम भले जाते हो लाला, यह विवाह का उत्सव है। हमारे लिए सत्य जीवन है, उसके सिवाय जो कुछ है वह मिथ्या है। बाजे गाजे के साथ बारात चली। इतना बड़ा जुलूस तो मैंने शहर में कभी कहीं पे भी नहीं देखा था। विवाह के जुलूस में 200-400 आदमियों से ज़्यादा ना होते। इस जुलूस में संख्या लाखों से कम ना थी। धन्य हो रसिकलाल, धन्य तुम्हारा कलेजा। रसिकलाल उसी बाकी अदा से मोटर के पीछे घोड़े पर सवार चले जा रहे थे। जब लाश चिता पर रखी गई तो रसिकलाल ने एक बार जोर से छाती पर हाथ मारा। मानवता ने विद्रोही आत्मा को आंदोलित किया, पर दूसरे ही क्षण उनके मुख पर वही कठोर मुस्कान चमक उठी। मानवता वह थी या यह कौन कहे। उसके 2 दिन बाद मैं नौकरी पर लौट आया। जब छुट्टियां होती तो मैं रसिकलाल से मिलने आता हूँ। उन्होंने उस विद्रोह का एक अंश मुझे भी दे दिया है। अब जो कोई उनके आचार व्यवहार पर अपेक्षा करता है तो मैं केवल मुस्कुरा देता हूँ। इस कहानी की शुरुआत में लेखक ने भी उनके आचार व्यवहार पर उंगली उठाई थी, लेकिन एंड तक आते आते वो सब समाप्त हो गया। तो ये जो कहानी थी ये इस पार्ट में एंड होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि मेरी गलतियाँ कहाँ पर हैं, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो आज की ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।